नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल, गरम दल, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जिनको अन्य नाम से जानते बांग भंग, बंगाल विभाजन जिसको वांग भंग नाम से जानते हैं, जो 1905 में हुआ। प्रश्न बनता है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को दो भागों में विभाजन का निर्णय लिया गया जुलाई में। इसलिए लिया गया कि उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद अपने चरम सीमा पर था, उसका उदय था, जो पूरे भारत को एक शक्ति का स्रोत दे रहा था। तो उनको ये लगा कि यदि राष्ट्रवाद ये आंदोलन इसी तरह तीव्र बढ़ता रहा तो आने वाले समय में वो अंग्रेजों के लिए खतरा हो सकता है। तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, क्योंकि अंग्रेज हमेशा कूटनीति का सहारा लेते थे और यही सोचते थे किस प्रकार से शक्ति को भंग किया जाए, जात के नाम पर बांटा जाए, किस प्रकार आपस में लड़ा जाए इत्यादि। तो कर्जन ने ये सोचा कि जब बंगाल को हम दो भागों बांट देंगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, तो जो जिसमें मुस्लिमों की अधिकता थी तो उसको अलग भागों बांट देंगे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां हिंदुओं की अधिकता थी तो हिंदू बहुल क्षेत्र बांट देंगे। तो उससे होगा क्या कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा के वजह से आपसी में एकता का अभाव आएगा। उनका सोचना ये था, लेकिन उन्होंने इस कूटनीति बात को या कूटनीति विषय को प्रकट नहीं होने दिया और जो विभाजन का तर्क बताया भारत को कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें प्रशासनिक सुविधा करने में अत्यधिक परेशानी हो रही, कष्ट हो रही है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा जा रहा है। तो जबकि ये जो तर्क दिए थे वो सिर्फ इसलिए था कि बंटवारे के रीजन का जो मुख्य कारण है जनता तक न पहुंचे, लेकिन जनता भारत की बुद्धिजीवी वर्ग थी, राष्ट्रवाद प्रेम करती थे, तो वो जान गए कि बंगाल विभाजन का यही उद्देश्य है कि उनकी एकता को, उनके राष्ट्रवाद आंदोलन को बांटना सीमा विभाजन करके। तो इसका पूरे भारत में कड़ा विरोध हुआ। बंगाल विभाजन जब हुआ, घोषणा की गई जुलाई में और आधिकारिक रूप से ये 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। जब ये बात पता चली पूरे भारत में तो इसका कड़ा विरोध हुआ कि बंगाल विभाजन क्यों किया जा रहा है, कि जो अंग्रेज है वो सब भारत में जो राष्ट्रवाद है, आंदोलन है या समाज सुधार आंदोलन है या भारत को जागृत करने के जो भी प्रयास होते थे उसको वो विफल करने का प्रयास करते थे। तो ये अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल थी जो बंगाल विभाजन के रूप में सामने आई। अंग्रेजों के बारे में कहा जाए तो समय समय पर अंग्रेज कूटनीतिक चालों द्वारा भारतीयों को छिन्न भिन्न करने के लिए, एकता को खत्म करने के लिए, उनके आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास करते रहे। आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न बनता है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और उसके बाद जब ये 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से जब प्रभावी हुआ, पहले तो घोषणा हो गई थी कि बंगाल विभाजन होगा जुलाई में, लेकिन जब इसका प्रारूप कानूनी रूप लिया, प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर को 1905 को। तो इस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 में जब बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हुआ तो उस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। प्रश्न यहाँ एक और बन जाता है कि शोक दिवस क्यों मनाया गया या किस आंदोलन के अंतर्गत मनाया गया या शोक दिवस किस आंदोलन से संबंधित है। जो भी प्रश्न बन के आए इसका उत्तर होगा बंगाल विभाजन के अंतर्गत। जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ, लागू हुआ, उस दिन पूरे भारत में राष्ट्रवादियों ने, देश प्रेमियों ने, क्रांतिकारियों ने एक शोक दिवस मनाया कि ये बड़े शोक का दिन है कि हमारे एकता को, आंदोलन को ये भंग कर रहे हैं। और उस आंदोलन को सक्रिय रूप देने वाले लाल बाल पाल और अरविंद घोष आदि सक्रिय सदस्य थे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नरम दल, गरम दल, जिसमें से हम लोग गरम दल पढ़े थे, जिसमें लाल बाल पाल का जिक्र आया था। आप क्लास किए होंगे तो आपको जानकारी है। पुनः बता दें
लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि सक्रिय सदस्य ने इस आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिया सफल बनाने के लिए कि विरोध सफल हो। इसके बाद कांग्रेस में दो विचारधारा, जो इसके पहले वाले क्लास में भी बता चुके हैं कि कांग्रेस का उदय हुआ तो दो विचारधारा उसमें उत्पन्न हुई, नरम दल और गरम दल। प्रारंभ में नरम दल का प्रभाव था, बाद में गरम दल का प्रभाव आया। ये विचारधारा आपस में इतनी बढ़ती गई कि एक समय ऐसा लगा कि दोनों का एक साथ रहना असंभव हो जाएगा। अब इसमें बंटवारा होना सुनिश्चित है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आने वाले समय अभी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में भी दो भाग में बट गए। कांग्रेस विचारधारा के अनुसार दो भागों में उनका विभाजन हो गया। जब ये आंदोलन चल रहा था तो पूरे भारत में इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। उनको ये लगा कि ये हमारे आंदोलन को, हमारे राष्ट्रवाद को दबाने का एक कूटनीतिक चाल है, जिसके फलस्वरूप ये बंगाल का विभाजन किया गया है, ना कि इसका कोई उद्देश्य है कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य बड़ा होने या क्षेत्र बड़ा होने से दिक्कत आ रही है। अब कांग्रेस में जो दो विचारधारा पनप रही थी, नरम दल और गरम दल में इतना अधिक मतभेद हो गया कि आपस में उनको एक साथ रहना अब दुभर हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तो 1907 में इसी आंदोलन के तहत 1907 में कांग्रेस का एक सूरत अधिवेशन हुआ। 1907 ईस्वी में सूरत में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस के जो दो विचारधारा के लोग थे, नरम दल और गरम दल, उसमें आपस में एक न होने की वजह से दोनों को दो रूपों में बांटा गया या दो भागों में विभाजित हो गया। प्रश्न यहाँ फिर बन जाता है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल के विचारधारा को लेके कब हुआ और किस अधिवेशन में हुआ। तो प्रश्न यह बनता है, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में 1907 ईस्वी में हुआ। जैसा प्रश्न आएगा आप इसमें से आंसर लिख देंगे। फिर पुनः सुन लीजिए कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ या कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में आपस में विभाजन कब हुआ। तो इसका जो उत्तर है, सूरत का कांग्रेस अधिवेशन 1907 ईस्वी में, इसमें दो भागों में कांग्रेस को बांट दिया गया। अब उसके बाद ये आंदोलन चल ही रहा था, तो इसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को अपना अस्त्र बनाया गया कि अब इस प्रकार की क्या किया जाए, जो अंग्रेज की नीति है उनका हम बहिष्कार करें। किस चीज का बहिष्कार करें, अभी आगे चर्चा करेंगे। स्वदेशी आंदोलन क्या है, यानी अपने देश में चलाए जाने वाला आंदोलन या अपने राष्ट्र हित में चलाए जाने वाला आंदोलन। जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय एक और प्रश्न बनता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है, कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे। पुनः सुन लीजिए, जब कांग्रेस का विभाजन 1905 में हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए चलते हैं स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। जब भारत में बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था तो उन्होंने तरीका अपनाया स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन का मतलब कि विदेशी वस्तुओं, चाहे पहनने का हो चाहे किसी प्रकार की वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार करेंगे, उनका परित्याग करेंगे। ऐसे भारतीय जो किसी प्रकार से विदेशी वस्तुओं को प्रयोग करते हैं वो उन वस्तुओं को प्रयोग नहीं करेंगे, सार्वजनिक रूप से परित्याग करेंगे। सार्वजनिक रूप से विदेशी वस्तुओं की, सामानों की होली भी जलाई गई, उनका परित्याग किया गया, उनको क्षति पहुंचाई गई, तोड़ा गया, नुकसान किया गया आदि। इससे ये उद्देश्य था कि जो विदेशी वस्तुएं भारत के लोग प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उनका पैसा बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है। जब विदेश जा रहा है तो भारत का पैसा जब विदेश जाएगा तो भारत में धन की कमी होगी और अपने देश में जो स्वनिर्मित वस्तुएं हैं उनका उपयोग कम होगा। जब उपयोग कम होगा तो भारतीय उद्योग धंधों को उनका नुकसान होगा, उनको नष्ट होने की प्रक्रिया में होगी। जब अपने देश में
बने वस्तुओं का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम सम्मान नहीं करेंगे, हम खरीदेंगे नहीं, तो विदेशों से या अन्य देशवासियों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए अपने देश के उद्योगों को बढ़ाने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कि जब विदेशी वस्तुओं का सब प्रयोग नहीं करेंगे तब क्या करेंगे, तो उन वस्तुओं के विकल्प के रूप में स्वदेशी आंदोलन, अपने देश में बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। जब हम अपने देश में बने वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो परिणाम क्या होगा कि उससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने देश में लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारे देश का पैसा हमारे लोगों तक ही रहेगा, हमारे भाई बंधुओं को मिलेगा, हमारा देश विकसित होगा, उद्योग विकसित होगा, जन कल्याण होगा इत्यादि। इस प्रकार जब उस समय गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक मीटिंग करके प्रस्ताव पारित किया कि इस दौरान क्या किया जाए। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, जो उसका दौर चल रहा था कि किस प्रकार से विरोध किया जाए या क्या प्रस्ताव रखा जाए, तो उन्होंने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए जिनका हम चर्चा करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस की बंगाल विभाजन की नीति की आलोचना करना। गोपाल कृष्ण गोखले जो सभा करके ये प्रस्ताव पारित किए कि जो कर्जन ने बंगाल विभाजन की नीति अपनाई है, बंगाल विभाजन किया है, उसका पूरे सख्ती के साथ विरोध करेंगे कि ये गलत है, ये अन्याय है, ये हमारे प्रति शोषण है। दूसरा, नीतियों के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। नीति जो बंगाल विभाजन की नीति कर्जन ने अपनाई है तो उसके विरोध में पूरा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे एवं स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन का मतलब यही है, स्वदेशी व आंदोलन के अंतर्गत अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जन जागरण करेंगे और लोगों को बताएंगे जो विदेशी वस्तुओं को प्रयोग कर रहे हैं कि वो अपने देश में बने वस्तुओं का प्रयोग करें, अपने भाई बंधुओं की मदद करें, जिससे हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश का पैसा हमारे भाई बंधुओं तक रहे। इसके बाद ये आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से चलता रहा। इसमें नरम दल और गरम दल के दो विचारधारा के लोग थे। तो जो गरम दल के विचारधारा के लोग थे उनका ये मानना था ये जो विरोध चल रहा है बंगाल विभाजन का, बंगाल तक सीमित न रहे, पूरे भारत में हो। पुनः सुन लीजिए, जो गरम दल के नेता थे जैसे लाल बाल पाल आदि, उनकी ये विचारधारा थी कि बंगाल विभाजन का जो विरोध है, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, हड़ताल आदि है, वो पूरे भारत में हो। पूरे भारत में जब इसका विरोध होगा तो अंग्रेजी सरकार पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे वो इस ओर सोचेगा कि बंगाल विभाजन का किस प्रकार अंत किया जाए। लेकिन जो नरम पंथी दल के विचारधारा के लोग थे, उनका ये मानना था कि ये जो विरोध की प्रक्रिया है केवल बंगाल में ही की जाए, इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में करने से कोई लाभ नहीं थी, क्योंकि दोनों में विचारधाराओं में भिन्नता थी। इस कारण 1907 में कांग्रेस में विभाजन भी हो चुका था, जबकि जो गरम दल के नेता की सोच थी वो दूसरी थी कि पूरे जब देश के साथ पूरे देश के लोग मिलकर के विरोध करेंगे तो अंग्रेजों पर भारी दबाव पड़ेगा, जिसके कारण वो इस और सकारात्मक रूप से सोचेंगे कि इसका क्या विकल्प किया जाए। जबकि पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, हड़तालें हुई, सभा हुई, स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहिष्कार आदि हुआ। ये 1911 तक चला। ये आंदोलन दबने का नाम नहीं ले रहा था। अंग्रेजी कंपनियों ने अंग्रेजों ने दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता भी नहीं समाप्त हुई, आंदोलन भी नहीं समाप्त हुए। धीरे धीरे कर्जन की जो नीति थी या उसका जो विभाजन था, एक लंबे समय तक विरोध का सामना किया और अंत में जब कर्जन को लगा कि ये शायद उनसे कोई राजनीतिक भूल हो गई है या गलती हो गई है, ये आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया थी, इससे और आंदोलन पूरे भारत में बढ़ रहा है, तो उन्होंने अंततः 1911 में, दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और पुनः बंगाल विभाजन जो हुआ था वो एक हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है, आज हम लोगों ने जो पढ़ा उससे क्या प्रश्न बनता है, क्या हम लोगों ने सीखा, उस पर चर्चा करें। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था।
जब 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो उस दिन पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। कांग्रेस में दो विचारधारा जो नरम दल और गरम दल की थी, उनमें विभाजन कब हुआ, किस अधिवेशन के फलस्वरूप हुआ? तो सूरत का कांग्रेस अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ। सूरत में कांग्रेस अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ, जिसमें कांग्रेस में दो विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल। और जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और बंगाल विभाजन के समय विरोध के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, हड़तालें आदि। जिसमें से इस आंदोलन से क्रांतिकारियों को दो महत्वपूर्ण हथियार मिले, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, जो आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में इनका मुख्य हथियार बनेंगे। और एक और प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को पुनः रद्द कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल विभाजन के बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग रौलट एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। नमस्कार।